ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु। सबको मेरा आवाज क्लियरली सुनाई दे रहा है? जी सर, बिल्कुल क्लियर। ओके। सब लोग अपना माइक म्यूट पे रख दीजिए। सजात्म स्वरूप परम गुरु, परम कृपाणु देव, पूज्य पापा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और ज्ञानी के एक एक वचन को आत्मसात करे। सत्संग का लाभ बहुत पुण्य के उपार्जन से मिलता है। तो ये जो लाभ हमें सत्संग का मिला है उसका बहुत ही अच्छा उपयोग हो, जिससे हमारा आत्म कल्याण हो और आगे हमारी प्रगति हो, उसी भाव से इस सत्संग में जुड़े। अभी सब लोग आंख बंद कर लीजिए और कुछ मिनटों के लिए हम लोग ध्यान मंत्र स्मरण करेंगे। तो शांति से स्थिर होके बैठ जाइए। आंख बंद करके एक ध्यान से और एक चित्त से आत्मा में लीन हो जाइए और ये जो मंत्र उसके भाव में जुड़ जाइए। मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन, सॉरी चैतन्यमय, इसमें चैतन्यमय है, आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मन चित्त बुद्धि अहंकार भी मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? ये प्रश्न बार बार हमें होना चाहिए। मैं कौन हूँ? हु एम आई? शरीर नाशवंत है, एक न एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन मैं शाश्वत, अजर, अमर, अविनाशी यहाँ से और अगले शरीर में चला जाऊंगा। मैं शरीर तो नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं चैतन्य हूँ। और कैसा चैतन्य? शांत स्वरूप। शांत वही मेरा गुण है, वही मेरा धर्म है। शांत होना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो मैं शांत स्वरूप, जो मेरा मूल स्वभाव है, स्वभाव वो हमेशा हमारे साथ रहता है। विभाव आता है और जाता है। जैसे क्रोध है वो एक विभाव है, स्वभाव नहीं।
भले कोई कितना भी गुस्से वाला क्यों ना हो, अगर उसे कहा जाए कि 24 घंटा आप क्रोध करो, वो निरंतर क्रोध तो नहीं कर सकता। कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए, वो घंटा भी बहुत भारी है। तो क्रोध आता है और फिर शम जाता है, यानी एक विभाव आया और विभाव चला गया। लेकिन जो निज स्वरूप है वो हमेशा रहता है, जो हमारा शांत स्वरूप। और इसीलिए हमें शांति पसंद है। बहुत कुछ करने के बाद में हम हमेशा शांति को खोजते हैं। शुद्ध, दूसरी चीज जो हमें पसंद है वो है शुद्धता, प्योरिटी। हर एक चीज में हम प्योरिटी को ढूंढते हैं। हमें नेचर क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि नेचर में प्योरिटी है, नेचुरल प्योरिटी है। इसके लिए नेचर में हमें सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो हमारा स्वभाव भी शुद्ध है। हम भले दिखते अशुद्ध है, लेकिन हमारे कोर में, हमारे मूड में हम शुद्ध है। और वही शुद्धता का लक्ष्य करना है, जो आज सत्संग में भी आएगा। तो मैं शांत स्वरूप, शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। चैतन्य, ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है। निरंतर ज्ञान करना, ये मेरा स्वभाव है। देखना और जानना, हर समय हम कुछ न कुछ देखते हैं और जानते हैं। ये कभी भी बंद ही नहीं होता। सोते समय भी हम सपने देखते और जानते हैं। तो ये ज्ञान का जो गुण है, इसको चैतन्य गुण भी कहते हैं। देखना, जानना, फील करना। तो इस ब्रह्मांड में ज्ञान करने वाला, फील करने वाला पदार्थ है, वो है आत्मा या मैं स्वयं। डेड बॉडी कैनॉट फील एनीथिंग। डेड बॉडी को आप गाली दो, डेड बॉडी को आप सुई चुभाओ, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक जागृत जीवित व्यक्ति को आप कुछ भी करोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, फीलिंग होगी। तो ये जो फील करने वाला, भाव करने वाला जो पदार्थ है, वह मैं हूं। तो मैं चैतन्यमय। तो जितना हम जड़ से अलग होकर अपने स्वरूप को फील करेंगे, आज तक हम शरीर को अपना मानकर हम जड़ के जैसे बिहेव करते हैं। लेकिन अभी जड़ से अलग होकर एक चैतन्यता की फीलिंग को फील करना है, अनुभव करना है। क्या आई एम अ प्योर सोल। तो मैं शांत स्वरूप, शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूं। आत्मा एक अद्भुत पदार्थ है, जो न दिखता है, जिसका कोई पांच इंद्रियों से आप जान नहीं सकते हो, बट आत्मा को फील अवश्य कर सकते हो। जैसे बताया, चेतना हम है तो हम चेतना को फील करते हैं। क्या आई एम अलाइव, आई एम लिविंग। द डेड पर्सन विल नॉट से और फील कि आई एम अलाइव। हमारे में एक चेतना है, एक जागृति है, जिसे हम महसूस करते हैं, हर समय महसूस करते हैं। चाहे हम बीमार हो या स्वस्थ हो, हर एक समय में आई एम, वो तो हम हर समय फील करते ही रहते हैं। आई एम, मैं हूं। जो चेतन में ही ये गुण है फील करने का। न टेबल में, कुर्सी में, चाहे ये लैपटॉप हो, फोन हो, किसी में भी ये चेतना का गुण नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। तो मैं जड़ से बहुत भिन्न, पूरा अलग, ऐसा चेतन स्वरूप, शांत स्वरूप, शुद्ध आत्मा हूं।
अभी जस्ट कुछ क्षणों के लिए इसे महसूस करिए, फील करिए। फील दैट चैतन्यता, शुद्धता, शांतता। ओम शांति, शांति, शांति। अभी आंख धीरे से खोलकर कम बैक। ये मंत्र स्मरण इस तरह से आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, और आंख खोल के भी कर सकते हैं। आंख बंद करने से आप बाहर से कट ऑफ हो जाते हो एंड यू गेट अ चांस टू गो इनवर्ड्स। इसीलिए आंख बंद करना है, सब इंद्रियों को भी एक तरीके से बंद कर देना है। आंख बंद है, आप अलग बैठे हो तो कान भी एक तरीके से सुषुप्त है, जो नाक है वो भी कुछ सूंघ नहीं रहा है, शरीर कुछ टच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से पांचों इंद्रियों से आप जब भिन्न हो जाते हो तो इसका महसूस एहसास करना ज़्यादा इजी हो जाता है। और ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इट गिव्स अ वेरी नाइस फीलिंग। आई एम श्योर आप सबको भी ये मंत्र स्मरण से कुछ अच्छा फील होता होगा। होता है अच्छा फील? हेलो? हाँ। अच्छा, शैलेश कह रहा है कि सबके सराउंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। सबको मेरा आवाज आ रहा है ना? यस यस। ओके, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं जो पर्यूषण के हाइलाइट्स है। बहुत कुछ उसमें खजाना है, और जो मैं जो अटेंड किया पर्यूषण, उसमें से जो भी पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ पॉइंट्स रिपीटेशन भी हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि अच्छी चीज बार बार सुनना, बार बार फील करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो जब भी हम स्वरूप की बात करते हैं, तो जैसे बताया, स्वरूप जो है वो परमानेंट है। विभाव जो है वो आता और जाता है। तो पहले स्वरूप का निर्णय कैसे होता है? तो बुद्धि से होता है, क्योंकि स्वरूप को फील तो किया नहीं है, बट बुद्धि से जाना कि मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं। अभी वो जो आपने जाना है कि मैं आत्मा हूं, उसको अप्लाई करना है। और फिर इसको जैसे हमने मंत्र स्मरण किया, उसी तरह से मंत्र स्मरण करते करते और दूसरे बाकी टेक्निक्स को यूज करते करते आप उसको फील कर सकोगे। और एक ना एक दिन दिस विल कन्वर्ट इनटू इनटू अनुभव। ये अनुभव में परिवर्तित होगा, बट ये करते रहना है, ये भाव में रहना है, आत्मा के भाव में। इसके लिए परम कृपाणु देव ने कहा है, आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान। सिर्फ आत्मा का भाव करना है कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा के गुणों को याद करके उसको ट्राई टू फील दैट गुण, जैसे अभी हमने शांति शुद्धता का फीलिंग किया। अभी जो विकार है, जो विकार जैसे बताए, विकार मतलब
विभाव, विभाव का मतलब है क्रोध, मान, माया, लोभ। ये मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे बात की, आप क्रोध भी करते हो तो कुछ इंस्टेंस के लिए क्रोध होता है, फिर चला जाता है। मान होता है, फिर चला जाता है। तो ये आता और इट्स लाइक अ वेव, कम्स एंड गोस, कम्स एंड गोस, बट इट कैन नॉट बी परमानेंट, क्योंकि ये विकार है, ये विभाव है। तो यहाँ पर ये सोचना है कि भले मुझे विकार होते हैं, लेकिन मैं विकार नहीं हूं, मेरा स्वरूप विकार का नहीं है। एक बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि मान लो आपको कोई बॉईल हुआ, मेरे मान लो कि यहाँ हाथ पे मुझे बॉईल हो गया, फोड़ा, फोड़ा बोलते हैं ना, फोड़ा हो गया। तो आप क्या कहोगे? मेरे दो पाँव है, मेरे दो हाथ है, मेरा शोल्डर है, मेरी आंख है, कान है, ये सब कहोगे। आप ये कहोगे जब ये आपकी बॉडी को डिस्क्राइब करना है कि विल यू डिस्क्राइब के फोड़ा, एक मेरा फोड़ा है, एज पार्ट ऑफ द बॉडी, विल यू डिस्क्राइब? नो। व्हाट विल यू से? ये फोड़ा, ये एक एक्सटर्नल चीज है जो मुझे हुआ है, ये बीमारी हुई है, वो एक न एक दिन चली जाएगी, बॉडी चला जाएगा, बट ये हाथ पांव जो मेरा शरीर का है वो रहेगा। तो मेरा जो शरीर का जो वर्णन है उसमें बाकी सब आएगा, लेकिन बॉयल नहीं आएगा, बिकॉज बॉयल इज समथिंग दैट इज विकार, अ डिजीज। ठीक है, वो हुआ और चला जाएगा। इसी तरह से ये सब क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हमारे आत्मा के डिजीज है। इट इज नॉट समथिंग विच इज स्वरूप। भले हम बोलते हैं कि ये बहुत गुस्से वाला है, बट वो गुस्से वाला व्यक्ति भी कुछ समय के लिए ही गुस्सा कर सकता है या करता है, फिर आपसे शांत हो जाता है, वापिस गुस्सा, वापिस। तो विकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले मुझे विकार आते हैं, लेकिन विकार मैं नहीं हूं और विकार मेरा स्वरूप भी नहीं है। दिस यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर एंड ट्राई टू फोकस। हम लोग क्या करते हैं, विकार पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे अभी मेरे को बॉईल हुआ और मैं बॉईल के ऊपर ही फोकस करूं, तो और उल्टा बॉईल जाने के बजाय और ज्यादा बॉईल खराब होगा या बढ़ेगा। तो विकार आया, चला गया, यू जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। गुस्सा आया, चला गया, ये आया, चला गया। सो ऑलवेज वी हैव टू डिफरेंशिएट आवर सेल्स एज आत्मा, क्योंकि आत्मा का गुण क्या है? देखना और जानना। कि मुझे गुस्सा आया, जैसे हम दूसरे व्यक्ति में गुस्सा देखते हैं, गुस्सा आया और वो चला गया, इसी तरह से प्रैक्टिस करते करते हमें अपने ही गुस्से को देखना और जानना है। और ये एक, इट मे नॉट बी वेरी इजी, बट करते करते आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप अपने ही गुस्से को देखो कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं गुस्सा हो रहा हूं, मैं कुछ भी बक रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। वो आप अपने आप को देखो। ओके। सो ये जो विभाव है उसे देखना है, उसे जानना है और रियलाइज करना। विभाव अलग है, मैं अलग हूं। ओके। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। मैं गुस्से वाला हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। मैं ऐसा नहीं हूं, ये मेरा विकार है, ये मेरा विभाव है। ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अपने अपने विकार को अपने से अलग समझना, जैसे बॉयल को शरीर से अलग समझना। अभी भले मैं छोटा हूं पर पूरा हूं। भले मेरे को ज्यादा आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, आत्मा की उतनी समझ नहीं है, लेकिन ये जो आत्मा है ना, ये एक संपूर्ण पदार्थ है। आत्मा इतना संपूर्ण है कि उसे एक्चुअली किसी भी और पर चीज की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान ऊपर, परमात्मा ऊपर बैठे हैं, तो वो संपूर्ण है, उन्हें और कोई पर पदार्थ की जरूरत नहीं है। आज हम लोग शरीर के साथ में इसके लिए खाना पीना ये सब चीज हमें लगती है, लेकिन रियल में जब भी आप आत्म स्वरूप में रहते हो, न तभी आपको भूख लगती है, न तभी आपको कोई इच्छा होती है, न कुछ नहीं होता। जब भी आप अपने स्वरूप में लीन हो जाते हो, जैसे हमने मंत्र स्मरण किया, भले 5 मिनट के 10 मिनट, उस समय जब भी हम लीन हो जाते हैं, तभी कोई भाव और आउटसाइड चीज हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, अगर हम अच्छी तरह से लीन और ध्यान में रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि पर से न मुझे लाभ है, न मुझे नुकसान है। हम हमेशा सोचते हैं इसके कारण मेरे को तकलीफ हुई, इसने ये किया इसके लिए मुझे अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो ज्ञानी कहते हैं
पर से न लाभ है न पर से नुकसान है। ये बहुत सोचने, देखो एक एक वचन है ना। और मैं तो एडवाइस करूंगा कि मेक नोट्स, जब भी आप सत्संग में आते हो नोट्स बनाओ, यानी कि अच्छे अच्छे जो आपको पॉइंट्स लगे, ये मेरे वचन नहीं है, ज्ञानी के वचन है, तो ये वचन को लिखोगे, उसको पढ़ोगे, उसको रिवाइज करोगे, उसको इंटरनलाइज करोगे, तो यू विल फील यस यस यस, ये अंदर से ऐसा भाव आएगा, यस यस। तो पर से न मुझे लाभ है न पर से मुझे नुकसान है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलवेज व्हाट डू वी डू, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग वी ब्लेम अदर्स। इसके कारण ऐसा हुआ। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, एक बच्चा, छोटा बच्चा चलता हुआ आता है और कुर्सी पड़ी हुई, उसका पाँव कुर्सी से टकरा जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ऐसा नहीं बोलते बच्चे को कि तूने ध्यान क्यों नहीं रखा। बच्चे को क्या बोलते हैं? एक कुर्सी ने मारो, कुर्सी को मारो, हाँ, कुर्सी ने तुमको मारा। अभी जब भी हमारी समझ होती है, हम बड़े हो जाते हैं, तो कुर्सी से हमारा पाँव टकरा जाता है और हमें चोट लगती है, तो हम कुर्सी को तो मारते नहीं है ना। हमें रियलाइज है कि गलती तो मेरी है, ये कुर्सी को कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग से ऐसा हमारे अंदर में ये सब डाला गया है बचपन से ही, कि कुछ भी हुआ तो somebody else इज एट फॉल्ट, कि दूसरे के कारण मेरा हुआ, दूसरे के कारण। इसलिए हर समय हमारे जीवन में कुछ भी उल्टा सीधा होता है, हम किसको ब्लेम करते हैं? somebody else और सिचुएशन, या कुछ नहीं मिलेगा तो भगवान को ब्लेम करेंगे। भगवान तुमने क्या किया, मेरा जीवन पूरा खराब कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो भगवान कुछ करते भी नहीं है, ना अच्छा करते हैं, ना भगवान बुरा करते हैं। ये एक इतना इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। जो भी हो रहा है हमारे कर्मों के फल के कारण हो रहा है। अभी आज अगर मैं बीमार हुआ या मुझे चोट लगी या मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, ये मेरे ही कर्म का फल है। नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, नोबडी एल्स। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, you will feel very different, your reaction will be very different। आप दूसरे को ब्लेम करना ही छोड़ोगे, क्योंकि यही हमने पूरी जिंदगी किया। और दूसरे को ब्लेम करने से एक तो झगड़ा होता है, रिलेशनशिप खराब होते हैं, प्लस हमारे कर्म का बंधन होता है। क्या कर रहे हैं हम? जब दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरे को गाली देंगे, दूसरे को झगड़ा करेंगे, तेरे कारण ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप कर्मों का साइकिल बढ़ा रहे हो, कर्म बांधते जा रहे हो। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हुआ उसको, जैसे लास्ट टाइम बताया था, ग्लैड एक्सेप्टेंस एंड सैड एक्सेप्टेंस। तो वी हैव टू गो फॉर एक्सेप्टेंस, बट व्हाट एक्सेप्टेंस? ग्लैड एक्सेप्टेंस, ग्लैड एक्सेप्ट, यस ये मेरे कारण हुआ है, मेरा मेरा ही किया हुआ कर्म का फल है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहां पर मेरी रुचि है वो करना हमें अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रिकेट अच्छा लगता हो, तो आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, बट आप स्कोर पूछोगे, टाइम टू टाइम मैच देखोगे। यानी जो चीज, जैसे कोई बंदे को स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो क्या करता है, कहीं भी रहेगा वो देखता रहेगा स्क्रिप्ट का क्या प्राइस है, मार्केट ऊपर गया नीचे गया। तो जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो आप ऑटोमेटिकली करोगे, बार बार करोगे, और उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज ऑफ इंटरेस्ट, वो आपकी रुचि है। तो यही चीज अगर आपके जीवन की रुचि बन जाएगी, यानी आत्मार्थ अगर आपकी रुचि, आपकी हॉबी, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, तो आप बार बार उसको करोगे, और हर समय वो करने में आपको आनंद आएगा, मजा आएगा, एंड यू वुड लाइक टू स्पेंड मोर टाइम डूइंग दिस। तो एक ज्ञायक है और एक है गे, यानी कि एक, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये फोन को देख रहा हूं, तो एक ज्ञायक यानी कि जो देखने वाला, और गे यानी कि जिसको मैं देख रहा हूं। ओके, तो ज्ञायक और गे। आज तक हमने किसके ऊपर फोकस किया? जो चीज को मैं देख रहा हूं। जैसे मैं फोन को देख रहा हूं, तो मेरा फोकस किसके ऊपर है? फोन के ऊपर है। और ज्ञायक को ही पकड़ ले तो कल्याण हो जाएगा। अब तक हमने क्या किया? मैं इसको देख रहा हूं, फोन को देख रहा हूं, तो मैं ज्ञायक, फोन गे। अटेंशन और ध्यान कहाँ पर है? गे के ऊपर, फोन के ऊपर है। जब भी हम फोन देखते हैं तो अटेंशन तो फोन पे ही होता है ना, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, तो अटेंशन उस पे है।
तो ज्ञानी क्या कहते हैं, आप ज्ञेय के ऊपर में फोकस मत करो, किसके ऊपर फोकस करो, ज्ञायक पे फोकस करो। मतलब फोकस फोन देखते हुए भी फोकस अपने ऊपर करो। नाउ इट मे साउंड वेरी ऑड और डिफिकल्ट कि मैं फोन देख रहा हूं एंड आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ, हाउ इज दैट पॉसिबल, बट इट इज पॉसिबल। तो धीरे धीरे क्या होगा, हर क्षण आपका फोकस जो भी चीज आप कर रहे हो उससे हटके अपने ऊपर ही आएगा कि ये मैं कर रहा हूं, लेकिन उस समय मेरा क्या भाव हो रहा है, मेरी क्या दशा है। मैं हर एक सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटवर्ड्स माय फोकस विल बी इनवर्ड्स। आई होप ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि गे के ऊपर में फोकस करने के बजाय हर एक्टिविटी में ज्ञायक पे यानी अपने आप पर फोकस करना है। तो अगर ये करोगे तो आत्मा का जो ज्ञान गुण है, आत्मा का गुण क्या है, ज्ञान, देखना जानना, देखना जानना। तो हर समय मैं जब ये व्हाट्सएप भी देख रहा हूँ या कुछ भी देख रहा हूँ तो मेरे को क्या रियलाइज होगा, मैं भले देख रहा हूँ व्हाट्सएप, लेकिन ये देख कौन रहा है, मैं कौन हूँ, आत्मा। आत्मा का क्या गुण है, देखना और जानना। अगर मैं आत्मा नहीं होता था तो क्या मैं व्हाट्सएप या फोन को देख पाता था, नहीं देख पाता। सो आत्मा के ज्ञान गुण, आत्मा को अगर पकड़ना है, कोई भी चीज को जानने के लिए हम कैसे जानते हैं, उसके गुण से उसको पकड़ते हैं, राइट। जिसका भी जो भी गुण है उस गुण के द्वारा हम उसको जानते हैं। फोन का क्या गुण है कि फोन से हम बात कर सकते हैं फोन पे हम देख सकते हैं, आजकल वीडियोस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो फोन का जो गुण है उससे हम फोन को जानते हैं, राइट। इसी तरह से आत्मा के गुण को अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे, यानी दिस होल पाथ इज द साइंस ऑफ आत्मा। आत्मा को जानो, आत्मा के गुण को जानो और गुण को बार बार नोटिस करके उसके ऊपर फोकस करो। तो क्या होगा, हम आत्मा के ज्ञान गुण को बार बार समझेंगे तो धीरे धीरे पॉसिबल है कि आत्मा पकड़ में आएगा। क्योंकि आत्मा एक ऐसा अदृश्य पदार्थ है, वो तो विदाउट फीलिंग, विदाउट रियलाइजेशन मिलेगा नहीं। तो आत्मा के ज्ञान गुण को पकड़ो तो आत्मा पकड़ में आएगा। अच्छा, अभी बाह्य, ये लास्ट टाइम हमने किया था कि बाह्य जगत में प्रारब्ध से मिलता है पुरुषार्थ, निमित्त है। किसी को याद है जो लास्ट टाइम हमने किया था, बाह्य जगत में प्रारब्ध से मिलता है पुरुषार्थ, निमित्त है, और अंतरंग जगत में पुरुषार्थ से मिलता है प्रारब्ध, निमित्त है। इसका एक बॉटम लाइन, इसको बहुत लास्ट टाइम हमने किया था, बट इट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लाइफ में हमारा पूरा एनर्जी कहाँ जा रहा है। आवर फुल एनर्जी इज गोइंग ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड, इनटू आवर बिजनेस, इनटू आवर जॉब, इनटू आवर ऑल दी थिंग्स। तो वहां पर हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, और ज्ञानी कहते हैं वहां पुरुषार्थ की ज्यादा जरूरत नहीं है, तुझे मिलने वाला है मिलेगा तेरे प्रारब्ध के हिसाब से। लेकिन तेरे को एनर्जी और फोकस कहाँ डालना चाहिए, तेरे पुरुषार्थ का एनर्जी होना चाहिए तेरे परमार्थ के ऊपर। तो जो अंतरंग जगत है वहां पर तू फोकस कर, तो आत्म ज्ञान के लिए, आत्म कल्याण के लिए उस पर फोकस कर। तो वहां पर फोकस करेगा तो वो तेरे को ज्यादा फायदा देगा। एक तो आत्मा का ज्ञान होगा, आत्म कल्याण होगा, पुण्य का बंधन होगा। ऑटोमेटिकली पुण्य से ही तो सब अच्छा हो रहा है ना। हमारे जीवन में जो अच्छा हो रहा है किससे हो रहा है, हमारे पास्ट के पुण्य से। और बुरा हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, हमारे पास्ट के पाप कर्मों से। तो अगर आत्मा पे फोकस होगा तो आपके पाप कर्म ऑटोमेटिकली कम होने लगेंगे और पुण्य के कर्म ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे। और पुण्य के कर्म बढ़ेंगे तो संसार में अच्छा होगा या बुरा होगा, क्या होगा, अच्छा होगा, राइट। संसार में आपका ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो एक साइड में आत्मा का कल्याण भी हो जाएगा, संसार अपने आप प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगेंगे। और सॉल्व नहीं भी हो तो अपने को कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि आत्मा की दशा ही ऐसी बढ़ गई होगी। ठीक है। पुण्योदय से क्या होता है ना, पाप में हमें भगवान याद आते, जब भी प्रॉब्लम होता है तभी हमको भगवान याद आते। कभी हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है तो भगवान इतने याद नहीं आते, पाप में भगवान याद आते हैं। और ज्ञानी कहते हैं कि जब भी पुण्योदय हो यानी कि अच्छा समय हो, तभी भगवान, तभी आत्मा याद आना चाहिए। तो फोकस हमारा
हर समय आत्मा और परमात्मा पे ही रहना चाहिए, पाप का समय हो या पुण्य का समय हो। जैसे बताया, हमारा पूरा डायरेक्शन आउटवर्ड से इनवर्ड हो जाना चाहिए। ऑल अटेंशन, लुक एट योर सेल्फ ऑल द टाइम, लुक एट योर सेल्फ। लुक एट योर सेल्फ मतलब मिरर में नहीं, क्योंकि वॉट यू आर सीइंग इन मिरर इज नॉट यू। मिरर में आप देख रहे हो तो क्या दिख रहा है? ये शरीर दिख रहा है, ये बॉडी दिख रही है, ये निमेश दिख रहा है, बट यू आर नॉट, यू कैनॉट सी योर सेल्फ। आत्मा को थोड़ी देख सकते हैं मिरर में। तो मिरर से तो देख ही नहीं सकते हैं, बट अंतरंग दशा से, अंतरंग दृष्टि जिसे कहते हैं ना थर्ड आई, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि थर्ड आई, या ये जो शिव की थर्ड आई खुलेगी तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। एक्चुअली संसार नष्ट नहीं होगा, आपकी थर्ड आई खुलेगी ना तो आपका जो संसार भाव है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ज्ञान की दशा या ज्ञान की दृष्टि। तो ज्ञान की दृष्टि अंतरंग में ले जाती है, ये जो आंख है वो बाह्य दिखाती है। तो ज्ञान की दृष्टि, इसके लिए एवरीथिंग इज नाउ गेटिंग फोकस इनवर्ड्स। अप टिल नाउ एवरीथिंग वाज आउटवर्ड्स। ओके, अभी एक और चीज याद रखना, भविष्य, सॉरी लेट्स गो दिस वे, पास्ट आपके हाथ में है नहीं है, राइट? पास्ट इज ओवर, क्या वो आपके हाथ में है? नहीं है। भविष्य आपके हाथ में है? एक्चुअली है, भविष्य आपके हाथ में है, क्योंकि अभी आप जो करोगे वो आपका फ्यूचर बनेगा। सिंपल है। पास्ट तो खत्म हो गया, पास्ट तो अभी हो गया, कैन डू एनीथिंग। यस यू कैन डू वन थिंग, वो है क्षमापना। पास्ट में जो भी भूले हुई है, पास्ट की जो भी आपने रॉन्ग डूइंग्स की है, उसकी क्षमापना करने से जो पास्ट के कर्म भी आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए क्षमापना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैनॉट चेंज व्हाट हैज हैपेंड इन पास्ट, बट यू कैन चेंज योर कर्मस जो आपने पास्ट में बांधे हैं। तो पास्ट को चेंज करने का एक ही तरीका है और वो है क्षमापना। वो अभी अपना टॉपिक नहीं है, बट क्षमापना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पास्ट इज गॉन, बट पास्ट को चेंज करने के लिए क्षमापना क्षमापना क्षमापना। अभी प्रेजेंट जो है, अभी प्रेजेंट के अंदर में आप जैसा करेंगे वैसा फ्यूचर बनेगा। सो योर फ्यूचर इज इन हुज हैंड्स? भगवान के हाथ में नहीं है। यस, ये अंतर के रहे हुए भगवान के हाथ में है, यानी कि योर फ्यूचर इज इन हुज हैंड्स? योर हैंड्स। मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है। डोंट ब्लेम योर डेस्टिनी एंड अदर थिंग्स। ओके, योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स, बट योर प्रेजेंट इज नॉट इन योर हैंड्स। प्रेजेंट इज द आउटकम ऑफ योर पास्ट कर्मस, कि जो पास्ट का जो कर्म है उस हिसाब से अभी प्रेजेंट में अच्छा समय आ रहा है या बुरा समय आ रहा है, अच्छी चीजें हो रही है, बुरी चीजें हो रही है। ये किसका फल है? पास्ट के कर्मों का। तो अभी प्रेजेंट में मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रेजेंट में मुझे समभाव में रहना चाहिए। जो भी हो रहा है, आई रिमेन इन समभाव। अच्छा हो रहा है, फाइन। बुरा हो रहा है, फाइन। जस्ट नो, अच्छा समय है, बुरा समय है। जैसे दिन है, हम जानते हैं दिन है, रात जानते हैं। सो ऑलवेज बी एन ऑब्जर्वर। ज्ञानी एक ही चीज कहते हैं, समभाव में रहो, स्थित, यानी कि शांत रहो, स्थित रहो। और वो तभी रह सकते हैं जब भी हम अंतरंग में जाएंगे। तो only when you are inside will you be balanced, when you are outside you will automatically go up and down, up and down. तो अंतरंग में शांति है, अंतरंग में स्थिरता आ सकती है। इसके लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करो कि हे भगवान, मुझे शांत रहना है, स्थिर रहना है। लेट एनीथिंग हैपन, बड़े से बड़ा तूफान आए या बड़े से बड़ी मुझे करोड़ों की लॉटरी लग जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं उसी शांत भाव में रहूं। ओके, शांत स्थिर। तो समभाव को शांति से हैंडल करना है, ग्लैड एक्सेप्टेंस से हैंडल करना है प्रेजेंट, पास्ट के लिए क्षमापना करनी है, और फ्यूचर जब भी आप शांत भाव में रहोगे, आत्म भाव में रहोगे, तो कैसे कर्म का बंधन होगा? अच्छे कर्मों का, पुण्य के कर्मों का बंधन होगा। भले आज मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि शुद्ध भाव में,
लेकिन आप अशुद्ध भाव से तो जल्दी जितना हो सकेगा उतना कट करोगे, और अशुद्ध भाव से कट होना ही तो नेगेटिव कर्म को काटना हो या बंद होना है। तो नाउ दिस होल प्रोसेस इज सो ब्यूटीफुल कि पास्ट के लिए क्षमापना करो, प्रेजेंट में संभाव में रहो, और फ्यूचर अपने आप आपका ब्यूटीफुल हो जाए। सो सिंपल ना? सुनने में तो बहुत इजी लगता है, कितना सिंपल है, बट एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है। देखो, जब आप समझ लो ना कि चीज सिंपल है, तो आप इजीली कर पाओगे। और सोचोगे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा। सो ये भी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट डिफिकल्ट व्हेन यू आर हियरिंग, इफ इट साउंड सिंपल, तो यस, मे बी वाइल डूइंग इट मे बी लिटिल मोर डिफिकल्ट, थोड़ा तकलीफ हो सकती है, बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभी आप एक चीज डिसाइड कर लो, एनीवे मैं आगे आऊंगा, कि मुझे शांत रहना है, शांत रहना है। बस हर समय अपने आप को बोलो, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्यमय हूँ, मुझे शांत रहना है, स्थिर रहना है। आई वॉन्ट टू रिमेन इन दिस नाइस बैलेंस स्टेट। टेल योर सेल्फ ईच एंड एवरी टाइम, बस दैट्स इट। राग के साथ ज्ञान है, ज्ञान पर दृष्टि है, ज्ञान के अकत्व होगा तो राग अपने आप जाएगा। इसका ये मतलब है आपको राग होता है, द्वेष होता है। राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब हेट्रेड। तो अटैचमेंट, हेट्रेड, ये कंटिन्यूअसली आपका चलता रहता है। मतलब अच्छा लगता है या बुरा लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है। अभी राग जो है, क्या कहते हैं, राग के साथ भी ज्ञान तो है ना, आत्मा तो हर समय मौजूद है। तो मौजूद है तो ज्ञान की तो क्रिया हर समय चल रही है, और ये राग हो रहा है। राग क्या है? विभाव या विकार है। तो राग के साथ में ज्ञान है, बराबर है। राग है लेकिन ज्ञान भी है। तो अगर हम आज तक किस पे दृष्टि करते थे? राग के ऊपर। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, समय सार कहता है कि राग के ऊपर फोकस ही मत करो। हुआ राग, हुआ द्वेष, हुआ जो भी हुआ, होने दो। वो विकार है, वो बॉइल है। उसके ऊपर फोकस मत करो। फोकस किस पे करो? ज्ञान के ऊपर, कि जो ज्ञान है उस पे दृष्टि करो। तो ज्ञान से जितना एकत्व होगा तो राग अपने आप चला जाएगा। देखो, ये बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल। अब मैं सोचूं कि क्रोध को निकालना है, क्रोध को निकालना है, आपका क्रोध जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप क्रोध को एज अ ज्ञाता दृष्टा देखो और विभाव विकार तरीके से देखो, तो धीरे धीरे क्रोध कम होगा, पूरा नहीं चला जाएगा। एक चीज याद रखिए, वॉट एवर यू आर लर्निंग, दिस टू इम्प्लीमेंट एंड टू अप्लाई एंड टू गेट रिजल्ट्स विल टेक ईयर्स। बट शुरुआत करो तो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट 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 आने लगेगा। टोटल परम कृपाणु देव ने कहा है 15 भव का कोर्स है, या एक भव में 100 साल गिनो तो कितने साल का कोर्स है? 1500 साल का कोर्स है। अभी आप बोलेगा 1500 साल, अरे आपके करोड़ों 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 साल आप एग्जिस्टेंस में हो, तो उसमें 1500 साल इज लाइक 15 मिनट। आप एक चीज समझ जाओ, 1500 साल इज नॉट एट ऑल बिग। और दूसरा, हर हर एक क्षण में आपको आनंद में ही रहना है। आप शांत रहोगे तो आनंद में रहोगे, तो 1500 साल क्या 15,000 साल है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यू आर ऑलवेज इन दैट नाइस स्टेट। ऑटोमेटिकली तूफान आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो इससे निराकुल आनंद की प्राप्ति हो। निराकुल मतलब विधा आकुलता व्याकुलता की आनंद, मतलब इट विल बी ए प्योर आनंद, परमानंद जिसे कहते हैं, उसकी प्राप्ति ज्ञानी हमको प्रॉमिस करते हैं। तो भूल करके, हम तो भूल हर समय करेंगे। भूल नहीं होगी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, होती रहेगी। समझ आने के बाद भी भूल होती रहेगी। जैसा आप साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाना सीख रहे हो, आपको पता है बैलेंस रहना है, एंड यू से बैलेंस रहूंगा, बट फिर भी जब नए हो, ऐसा यहाँ गिरोगे, यहाँ गिरोगे, यहाँ गिरोगे, यहाँ गिरोगे, बट डू यू गिव अप? यू विल नेवर लर्न साइकिल। यू डोंट गिव अप, यू विल लर्न साइकिल। करते करते एक पॉइंट ऑफ बैलेंस आ जाएगा, बस। साइकिल जैसा आपको बैलेंस आ गया, ऐसा लाइफ में भी, आत्मा में भी एक बैलेंस आ जाएगा ना। आप राग में जाओगे ना द्वेष में जाओगे, और जाओगे तो तुरंत बैलेंस कर लोगे। जैसे साइकिल में गिरने वाला रहता है, तुरंत अपने आप को बैलेंस कर लेता है, इजंट इट? तो इसी तरह से ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है। देखो, मुझे ये पाथ क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज आई कैन अप्लाई इट इन एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ, एवरी मोमेंट ऑफ माई बीइंगनेस और एग्जिस्टेंस। अभी नेक्स्ट, अभी हम क्या करते हैं, ज्यादातर अर्थ का अनर्थ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे बड़े आवाज में बात की, तो समझो शैलेश यहाँ बैठा है, और
शैलेश ने मेरे से बड़े आवाज में बात की, तो व्हाट विल आई डू? मैं उसका पूरा एनालिसिस, ओवर एनालिसिस, शैलेश ने मुझसे गुस्से से बात की बड़े आवाज में, उसने शैलेश ने बड़े आवाज में बात की, तो उसका मैं एनालिसिस करूंगा। इसका मतलब शैलेश हेट्स मी, शैलेश इज लाइक दिस, शैलेश इज लाइक दैट। क्या करते हैं हम? उसका पूरा अर्थ का अर्थ घटन करते हैं, यानी कि उसको, एक छोटी चीज को हम इतना बड़ा 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 बना देते हैं। अगर आप सोचो, शैलेश ने जोर से बात की, बस फिनिश। यू डोंट थिंक एनीथिंग एल्स। ये जो बुद्ध का जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत से लोग आए बुद्ध से झगड़ा करने के लिए, और झगड़ा करने लगे, बुद्ध को कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगे। तो बुद्ध ने सुन लिया, बोलता है हो गया, मैं जाऊं? तो बोलता है अरे जाऊं क्या, हमने तो आपको इतना सारा बोला, आपका कोई रिएक्शन ही नहीं है। नहीं, बोलता आपको बोलना था, वो आपने बोल दिया, बस हमें, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना था आपने किया। सो बिकॉज बुद्ध का फोकस दूसरे पे था ही नहीं। दूसरे ने मुझे बोला, जैसे आपको बोला जाए तू गधा है, आप गधे हो क्या? आप गधे नहीं हो, लेकिन आपको लग जाएगा मुझे गधा बोला, मुझे ये बोला, अरे तू गधा है क्या? तू क्यों अपने आप पे ले रहा है? उसने गधा बोला, ठीक है, ओके, मुझे मालूम मैं गधा नहीं, डजंट मैटर टू मी, आई एम फिनिश्ड। हम क्या करते हैं, जो एक इवेंट होता है ना, उस इवेंट इज दैट मोमेंटरी। जैसे उसने मुझे जोर से बात की, दैट इज मे बी 2 मिनट के लिए, लेकिन वो 2 मिनट में 2 महीने तक याद रखूंगा, 2 साल तक, शायद 20 साल तक। शैलेश ने उस समय उस सिचुएशन में मुझे ऐसा बोला, यानी अंदर में इतना चुभा के रखते हैं, और वो फिर चुभन और बढ़ाते ही रहते हैं, बिकॉज याद जब भी करोगे तो और चुभेगा और याद आएगा। वी नेवर बिलीव इन लेट गो। धर्म में आगे बढ़ना है, लेट गो। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गिव एनी मीनिंग। मैंने कोर्स किया था, वो बहुत अच्छा कोर्स था। उसके अंदर में एक था, इट डज नॉट मीन एनीथिंग। कोई मेरे पे चिल्ला है, उसको जोर से बोला, हम क्या करते हैं, उसको मीनिंग देते हैं, जोर से चिल्लाया मतलब ये। इट डज नॉट मीन एनीथिंग, उसने जोर से बोला, बस। ऐसे बुद्ध को आए, उसने बुद्ध को ये बोला, ठीक है, ओके, फिनिश हो। मतलब वहीं पर वो कट हो गया, वो कर्म ही कट हो गया, कर्म उदय में आया और कट हो गया, क्योंकि आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, आपने उसको मीनिंग ही नहीं दिया। हम क्या करते हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे मीनिंग देते हैं, और उसके कारण दुखी दूसरा तो होता ही नहीं है, हम ही दुखी होते हैं। और उसके दो कारण है कि एक तो उस समय हम दुखी होते हैं, और दूसरा उसके ऊपर विचार कर करके इतने सारे कर्म बांध लेते हैं, जो अशुभ कर्म है, वो फिर क्या फल देंगे फ्यूचर में? दुख। तो अभी भी आप दुखी हो और बाद में भी दुखी होंगे। बताओ आपने क्या फायदा किया? इफ यू आर स्मार्ट इनफ, यू विल रियलाइज, जिसको जो बोलना था बोल दिया, खत्म हो गया, फिनिश, मैटर ओवर, एपिसोड ओवर। जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरा और आरती का कुछ झगड़ा हुआ, हो गया, झगड़ा हुआ ढम धूम धाम। तो उसके बाद में मैंने आरती को वही बोला, एपिसोड ओवर, फिनिश, एपिसोड हो गया, खत्म। उसके बारे में सोचना नहीं, बोलना नहीं कि तूने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, नथिंग, ओवर, स्टॉप इट। अगर सामने वाला भी आत्मधर्म में है तो समझ जाएगा, ठीक है, फॉरगेट इट। कर्म का उदय आएगा तो झगड़ा भी होगा, कर्म का उदय आएगा तो बहुत कुछ अपने जीवन में उल्टा सीधा करेगा, बट रियलाइज ये कर्म का उदय है, ये विभाव है, ये विकार में नहीं हूं। विकार में मेरे को, जैसे पानी को बॉईल करा दिया तो पानी बॉईल हो गया, लेकिन दैट वाज ओनली मोमेंटरी, गैस बंद हो गया तो शांत। हम क्या करते हैं ना, कोई भी चीज को सोचते सोचते सोचते, तो बस यहाँ पर ज्ञानी क्या कहते हैं, ये सब संसार की चीजों में सोचना बंद करो, आत्मा के ऊपर सोचो। रूपाणु देव कहते हैं, कर विचार तो पाम। किसका विचार करो? आत्मा का विचार करो, उसके ऊपर फोकस करो, दूसरे चीजों पे लेट इट बी, इट्स इज इररिलेवेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, ये संसार की छोटी छोटी चीजों को हम इतना महत्व देते हैं, इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, कि वो हमारे को ही भारी पड़ता है, फिर हम ही दुखी होते हैं। ओके। और ये जो नेगेटिव टॉक्सिक थॉट्स है ना, यही दुख का बहुत बहुत बड़ा कारण है, यही हमारे स्ट्रेस का कारण है, यही हमारे डिप्रेशन का कारण है, यही हमारे सब प्रॉब्लम्स का कारण है। तो इसमें से बाहर निकलना सीख जाओ। लेट इट बी, वो सॉन्ग है ना बीटल्स का, अगर ओल्ड टाइमर्स ने सुना हो, लेट इट बी, लेट इट बी, ठीक है, जाने दो, जाने दो, बिकॉज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग्स।
So your attitude of acceptance is very very important. ये मैंने आपको टिफिन बॉक्स का एग्जांपल बताया था कि आप खुद ही टिफिन पैक करके लाते हो और खुद ही बोलते हो कि भैया टिफिन क्यों इतना बेकार आया, क्यों बेकार आया, आप ही भर रहे हो। तो इसीलिए रिमेंबर, फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। नाइदर पास्ट एंड प्रेजेंट इज नॉट इन योर हैंड, फ्यूचर इज इन योर हैंड, प्रेजेंट टू सम एक्सटेंट इज इन योर हैंड ऑन हाउ यू रिएक्ट। बिकॉज जो अच्छा और बुरा समय आ रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, वो कर्म का उदय है, बट उस समय आपका बिहेवियर वो आपके हाथ में है। सो योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर देन बिकम्स इन योर हैंड्स। एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आई डोंट नो वेदर आई शेयर्ड दिस, कि हमें हमेशा आनंद में रहना है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंद। हाँ, शांति, सुख, आनंद। आनंद, आनंद इज वेरी इंपॉर्टेंट, परमानंद। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बोली राकेश भाई ने, कि कीप ऑन चेंजिंग योर थिंकिंग टिल यू स्माइल। ऑलवेज यू शुड बी स्माइलिंग। आपको कोई बंदा स्माइलिंग रहता है तो अच्छा लगता है, तो कोई मुंह फुला के बैठा रहता है अच्छा लगता है? यू लाइक पीपल हु स्माइल। जैसे बच्चे लोग हैं, बहुत निखालसता से हंसते हैं, अच्छे लगते हैं। स्माइल, स्माइल। ओके, पर स्माइल का मतलब ये नहीं कि ऐसा दांत खिला के, अंदर से एक अच्छा भाव होना चाहिए, यू आर दैट हैप्पीनेस। सो यू कीप ऑन चेंजिंग योर थिंकिंग इन एवरी सिचुएशन टिल यू स्माइल। इट्स अ वेरी नाइस प्रैक्टिकल टिप, सॉरी। बस जब भी कुछ भी हो, आई नीड टू कीप ऑन थिंकिंग, चेंज माई थिंकिंग अंटिल आई स्माइल। अरे ये तो कर्म का उदय था, अरे आके चला गया, वाह, आई एम स्माइलिंग, आई एम हैप्पी। आई डिड बेटर देन यस्टरडे। ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑलवेज दैट, हमने लास्ट टाइम कहा ना, वाओ वाओ, एंजॉय एवरीथिंग यू हैव। मैं सांस ले रहा हूँ मैं इधर आराम से बैठा हूँ, मैं सत्संग सुन रहा हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। आई एम अ लकीएस्ट पर्सन। वरना हम क्या सोचते हैं, मेरे जैसा साला दुखी कोई नहीं है, मेरे जैसा अनलकी पर्सन कोई नहीं, मेरे जीवन में सब प्रॉब्लम आते हैं, मेरे ये। तो तुम्हारी सोच ही गलत है। तुम जो अच्छा नहीं है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, जो तुम्हारे साथ में अच्छा हो रहा है वो तो तुम सोचते भी नहीं हो, उसका तुम कभी आभार ही नहीं मांगते हो। सो ऑलवेज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। भगवान थैंक यू, मुझे हाथ पांव दिए, मैं चल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ, आई कैन ईट, आई कैन मूव, आई कैन स्लीप, ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ आर देयर विथ मी। और मैं पागल के जैसा फालतू चीजों के लिए दुखी होता हूँ। ओके, सो इफ यू आर इन दिस, नो हर्ट, नो हेट। बार बार हम हर्ट हो जाते हैं और बार बार हम हेट करते हैं। तो इसके कहते हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान। नो हर्ट एंड नो हेट, रिमूव दिस टू थिंग्स। भले कोई कितना भी कुछ भी करे, आई विल नॉट गेट हर्ट। वो जो भी कर रहा है उसको करने दो, मुझे उसको चिपकाना नहीं है। किसी ने गाली दी, आपने गाली ली तो तकलीफ होगी ना, उसने गाली दी आप नहीं लो तो क्या होगा? गाली वेस्ट हो गई ना। लेना, आप मुझे बोलोगे कि ये तो सब अच्छी अच्छी बातें हैं, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये सब ज्ञानी ने अपने अनुभव से हमको बताया है कि उन्होंने, जैसे हम राम भगवान का भी एग्जाम्पल लेते हैं, राम ने ये दिल पे ये नहीं लिया कि मेरी सौतेली माँ मुझको हेट करती है, इसके लिए उन्होंने मुझे इधर जंगल में भेज दिया। नो सच फीलिंग। हाँ, मेरे नसीब में था, मेरे कर्म में था, अभी मैं जा रहा हूँ, वो तो मात्र एक निमित्त है, वो निमित्त है। सो देयर वाज नो हेट। बट हमारे जीवन में क्या होता है, आइदर वी गेट हर्ट और वी हेट, इजंट इट? हर्ट और हेट चलता ही रहता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे, नो हर्ट नो हेट, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव भाव है। हर्ट भी नेगेटिव भाव है और हेट भी नेगेटिव भाव है। तो इसको कहते हैं आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्थ ध्यान मतलब हर समय यू आर इन अ स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस, और रौद्र ध्यान मतलब रोते रहने का। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आखी जिंदगी, पूरी जिंदगी रोते ही रहते हैं, अरे ये हुआ ये हुआ। वो रोना, रोना एक हैबिट हो गई है, वो आपका स्वभाव नहीं है। ये सब आपका विभाव है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव के ऊपर फोकस करना है हम सबको, इंक्लूडिंग मी। हाँ, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब मेरे लिए एप्लीकेबल है, आपके लिए तो है ही, मेरे अपने लिए एप्लीकेबल है, याद रखना है। और दूसरा दूसरा कहते हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये चार प्रकार के ध्यान है।
अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। अर्थ ध्यान मतलब नेगेटिव भाव में रहना, हर्ट भाव में रहना, हेट भाव में रहना। और रौद्र ध्यान इज एक्सट्रीम स्टेट ऑफ अर्थ ध्यान, मतलब इतना आप दुखी हो जाओ, इतने दुखी हो जाओ कि आप सुसाइड भी कर लो, आप एक्सट्रीम तक चले जाओ, दैट इज रौद्र ध्यान। जैसे होता है ना, हर कोई रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, तो अर्थ ध्यान और इसका एक्सट्रीम इज रौद्र ध्यान। और ऐसा ज्ञानी कहते हैं कि अगर अर्थ ध्यान में आप रहोगे तो आपका नेक्स्ट जन्म तीर्यंश में होगा। तीर्यंश मतलब ये सब जीव जंतु प्राणी में। और रौद्र ध्यान तो नरक में जाएंगे, रोते रहोगे तो पहली नरक से लेकर 7वीं नरक तक आप जा सकते हो। तीसरा है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान का मतलब, यहाँ पर धर्म का मतलब पूजा नहीं है, धर्म का मतलब आत्म ध्यान। धर्म ध्यान, यहाँ अभी देखो हम जब भी धर्म की बात करते हैं ना, यहाँ पर आत्म धर्म की बात हो रही है, न हिंदू धर्म की, न जैन धर्म की, न कोई धर्म की बात हो रही है, आत्म धर्म। तो धर्म ध्यान मतलब आत्मा के ध्यान में रहना। और शुक्ल ध्यान ये आत्मा का समाधि भाव है। जब ये आत्मा समाधि में चला जाता है, जो ज्ञानी की दशा है, जिसे कोई, जैसे बुद्ध की बात की या परम कृपाणु देव यार पापा जी इतने हाई लेवल पे है, दे आर एब्सोल्युटली इन डिटैच एंड टोटली हैप्पी, डिटैच्ड एंड हैप्पी। तो वापिस जैसा उन्होंने कहा, एक ही भाव रखना, नो वन कैन डिस्टर्ब मी एक्सेप्ट माई सेल्फ। आज की दशा में ऐसा है, कोई भी एक छोटा से छोटा चीज मुझे डिस्टर्ब करता है, एंड वी हैव टू रीच टू द लेवल दैट नथिंग कैन डिस्टर्ब मी। वो अपना अल्टीमेट गोल है। सो मेडिटेशन कैन बी डन एनीवेयर, एवरीवेयर। ध्यान करना इसका मतलब ये नहीं कि रूम में ही बैठने का करना है, आप काम करते करते भी ध्यान में जा सकते हो। सिर्फ सोचना है ना, आप खाना बना रहे हो या ड्राइविंग कर रहे हो, कैन यू नॉट थिंक अबाउट आत्मा, कैन यू नॉट थिंक अबाउट आत्मा के गुण इजीली। आप एक्चुअली अभी आज के दिन में क्या करते हो, संसार के सब विचार 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 कर रहे हो, है ना। वो संसार के विचार को रिप्लेस किससे करना है, आत्मा के विचार से। सो ग्लैड एक्सेप्टेंस वर्सेस सैड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये आता है, मैं ही अपने आप को सुखी कर सकता हूं और मैं ही अपने आप को दुखी कर सकता हूं। ये इतना पावरफुल स्टेटमेंट है और प्रिंसिपल है। Nobody is responsible for my life and my happiness except me. ओके। तो जैसे बताया, अगर आप सत्संग में आते हो और सत्संग का कोई भी चीज आपको वो चेंज ही नहीं करता, तो आप सत्संग में आए लेकिन सत्संग आप में नहीं आया। तो जैसे बताया ना, यहाँ पर इतना भाव से और इतना इन्वॉल्व होके सत्संग में सुनना है और आना है कि इट शुड ट्रांसफॉर्म, इट शुड ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंज इन अस। दूसरा एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताई है कि रिमोट कंट्रोल हम लोग हमेशा दूसरे को दे देते। हमारे लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे पास में होना चाहिए या दूसरे के पास में। दूसरे ने कुछ किया और हमने रिएक्ट किया, इसका क्या मतलब है कि मेरा लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास है। जैसे हस्बैंड वाइफ हो, वाइफ ने कुछ किया और हस्बैंड अपसेट हो जाता है, इसका ये मतलब है कि हस्बैंड का रिमोट कंट्रोल वाइफ के हाथ में है, वाइस वर्सा, वाइफ का रिमोट कंट्रोल हस्बैंड के हाथ में, हस्बैंड कुछ करता है और वाइफ अपसेट हो जाती है। इसका मतलब कि सामने वाला वो करता है, आपके लाइफ का कंट्रोल आपने दूसरे को देके रखा है। सो योर रिमोट कंट्रोल इज नॉट इन योर हैंड्स, यू हैव गिवन इट टू अदर्स थ्रू योर फुलिशनेस और समझ, अणसमझ या गैर समझ या रॉन्ग समझ। अभी समझ आ गई तो सामने वाला कुछ भी करे या कुछ भी कहे, आई विल नॉट गेट affected, which means remote control is in my hands. Okay, this is very important. I want to keep remote control of my life, my happiness in my hand. So दो तरीके के कषाय है, एक है तीव्र कषाय और दूसरा है मंद कषाय। पहला है तीव्र कषाय का मतलब है कि मैं दुखी हूं दूसरे के कारण, मैं दुखी हूं दूसरे के कारण, यह है मिथ्यात्व। और मैं दुखी हूं मेरे कारण, ये सम्यकत्व है। सम्यकत्व मतलब सही समझ कि जो भी मेरा खुशी दुखी का कारण है मैं स्वयं हूं, तो ये सम्यकत्व है। और वो है मिथ्यात्व, यानी एवरीथिंग यू आर ब्लेमिंग अदर्स।
either people, either situation, either government, either this, that, everything. Okay. So that means you have given remote control to others. So attitude of gratitude is only going to bring you happiness. जो भी है उसमें हम खुश रहें, आनंद में रहे, एंड एंजॉय करें. एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. सो नो कंप्लेंट्स, नो एंजाइटी, नो स्ट्रेस. दूसरा है बी इन हियर एंड नाउ. ज्ञानी हमेशा कहते हैं वर्तमान में जियो. वर्तमान का क्या मतलब है? यू आर नॉट गोइंग इनटू पास्ट एंड यू आर नॉट गोइंग इनटू द फ्यूचर. अभी हम सत्संग में है तो आगे 1 घंटे के बाद में क्या होने वाला है वो 1 घंटे के बाद में सोचेंगे. अभी मैं सत्संग में, आई वॉन्ट टू एंजॉय द सत्संग, आई वॉन्ट टू फील द सत्संग. तो बी इन हियर नाउ एंड हैप्पी. Happy is important. Huh? At the end, the goal is Anand, happy. Every situation I want to be happy. It will take practice to be happy. खुश रहने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. दुखी रहने की प्रैक्टिस हो गई, इसके लिए हम ऑटोमेटिकली दुखी हो जाते हैं. खुश रहने की प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे खुश रहोगे. तो चलेगा, एडजस्ट कर लेंगे, जो भी है. एक्सेप्टेंस, ग्लैड एक्सेप्टेंस, एंड वॉट एवर वी हैव, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड. तो जब तक हम द बॉटम लाइन इज टू बी हैप्पी, यू हैव टू बी चॉइसलेस, जिसे कहते हैं स्थित प्रज्ञता. कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है स्थित प्रज्ञ होना. स्थित प्रज्ञ होना यानी कि चॉइसलेस रहना. हम चॉइस करते रहते हैं. अभी मैंने ये चॉइस की तो ऑटोमेटिकली वो चॉइस से कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा. बट इफ यू आर चॉइसलेस, आप खाना खाने बैठो, जो मिले आप खा लो. चॉइसलेस. ओके. एवरीथिंग इन लाइफ एक्सेप्ट, डोंट मेक, I mean, if you have to make a choice, you make a choice. Doesn't mean कहीं भी नहीं करना है, but overall remain in a choiceless state. आने दो, जो आ रहा है आने दो. आपको वाइफ पूछती है क्या खाना बनाए, जैसे हर वाइफ पूछती है क्या खाना बनाए, आप क्या बोलोगे? जो तुझे अच्छा लगे. वो पूछेगा आपको क्या अच्छा लगे. तो इस तरह से चलता रहता है. But whatever you cook, I will enjoy. If you come to that state, whatever you cook, I will enjoy. I will enjoy. So you are in that choiceless. इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं इच्छा दुख मूड. जितनी इच्छा करोगे इतना दुख प्राप्त करोगे. अब इच्छा मत करो, जो हो रहा है एक्सेप्ट इट, लेट इट कम इन योर लाइफ एंड एंजॉय इट एज अ नाइस सरप्राइज. ओ वाओ ये हो गया, वाओ ये हो गया, वाओ ये हो गया. तो दूसरा है, हम लोग है ना उपवास करते हैं. उपवास किसका करते हैं? ज्यादातर खाने का उपवास करते हैं ना. खाने में आज ये नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, उपवास. उन्होंने कहा फूड का हम लोग उपवास या व्रत करते हैं. अभी हम मूड का उपवास करें. मूड का, इसका क्या मतलब है कि आप डिसाइड करो कि मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा या आज मैं हैप्पी रहूंगा. उपवास किसका किया? क्या मैं आज दुखी नहीं होऊंगा, भले पूरा दिन नहीं कर सको. तो उन्होंने बोला 1 घंटे का उपवास हो कि मैं 1 घंटे तक आई विल रिमेन हैप्पी. उपवास, दैट उपवास इज मच बेटर देन फूड का उपवास. क्योंकि फूड शरीर से लेना देना है और ये जो भाव है आपके आत्मा से लेना देना है. सो इफ यू डिसाइड कि ओके 1 घंटे के लिए या आज के दिन में मैं खुश रहूं, आई विल बी हैप्पी ऑल द टाइम, भले कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आई विल बी हैप्पी. बिकॉज हाउ कैन आई बी हैप्पी? बाय फोकसिंग ऑन माई प्योर सेल्फ विच इज फुल ऑफ हैप्पीनेस. मेरा जो सेल्फ है ना, इट्स फुल ऑफ हैप्पीनेस. सत चित आनंद, ये आपने सुना है सच्चिदानंद. व्हाट इज सच्चिदानंद? सत की प्राप्ति होने के बाद में चित्त में आनंद ही आनंद रहेगा. आपको आनंद लाना भी नहीं पड़ेगा. यू विल बी हैप्पी एट ऑल द टाइम. तो मेरा तो लक्ष्य हमेशा वही रहता है कि मुझे वो सच्चिदानंद स्टेट में जाना है. मुझे वो सत की प्राप्ति करनी है, सच्चित आनंद. ओके. अभी दूसरा कि पर द्रव्य से सब्ट्रैक्ट करते करते हम स्वद्रव्य पे आ सकते हैं. अभी एक भेद ज्ञान, एक शरीर है और एक आत्मा है, बराबर है. अभी कृपाणु देव ने कहा है और बाकी सब जगहों ने भी कहा है कि व्हाट इज भेद ज्ञान. हमें भेद ज्ञान करना है. भेद ज्ञान का मतलब है कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं. तो भेद ज्ञान का मतलब है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं. जैसे
आज somebody send me a message कि मैं बीमार हूँ, ओके, तो मैंने उनको वही लिखा कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू भेद ज्ञान। कि मैं बीमार हूं इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं बीमार नहीं हूं, मेरा शरीर बीमार है, मैं तो अलग हूं। तो बीमार कौन है? शरीर है। शरीर को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो क्या हूं? ज्ञाता दृष्टा। देखो, एक सबसे बेस्ट है, बेस्ट बात, आत्मा इतना अद्भुत पदार्थ है कि उसको कोई बीमारी होती ही नहीं। सिर्फ बीमारी है हमारे विकार और हमारी गलत समझ, वो हमारी बीमारी है आत्मा की। बाकी आत्मा को न न फीवर होता है, न सर दर्द होता है, न कुछ भी होता है। आत्मा इज आत्मा। प्रॉब्लम कहाँ पर है? शरीर को बहुत कुछ होता है, आत्मा को कुछ नहीं होता है। बट हमने इसको ऐसा मिक्स कर दिया, इसके लिए हमें लगता है मैं बीमार हूं, मुझे ऐसा हुआ ऐसा हुआ। नो, सेपरेट, सेपरेशन, इसे कहते हैं भेद ज्ञान। मुझे भूख लगी है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। शरीर को भूख लगी है और मैं खाना शरीर को खिला रहा हूं। जैसे बच्चे को भूख लगे और आप बच्चे को खाना खिलाओ, तो आप ये नहीं कहते मैं खाना खा रहा हूं, मैं बच्चे को खाना खिला रही हूं। इसी तरह से अंदर से भाव यही करना है कि मैं शरीर को खाना खिला रहा हूं। मैं कौन हूं? आत्मा, ज्ञाता, दृष्टा। दिस आर ऑल वेरी डीप, बहुत गहराई से ये ज्ञान है, बट है सिंपल, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर समझ आ जाएगी तो बहुत सिंपल है। मुझे लगता है मुझे नींद आ रही है, नो, मैं तो जागने वाला हूँ। मैं तो कभी सोता ही नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा कभी नहीं सोता है। आत्मा हमेशा जागृत है, आत्मा हमेशा जागता रहता है। वो तो शरीर सो जाता है, बट तभी भी आत्मा तो जान रहा है, भले सुषुप्त अवस्था में, बट स्टिल आत्मा इज प्रेजेंट इन नॉन स्लीपिंग स्टेट। इसीलिए तो हम सपने देख सकते हैं, क्योंकि सपने, अगर आत्मा ही सो जाता था तो सपने कौन देखता था? कोई नहीं। तो अगर आपको सपने दिखते हैं, कौन देख रहा है? आत्मा देख रहा है, ओके। आत्मा जागृत है। सो शरीर को थकान हुई है, शरीर को सुलाना है, शरीर। सो दैट वे इफ यू विल सी, नो, देन यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन यू एंड द बॉडी ऑल द टाइम। जिसे कहते हैं भेद ज्ञान। और जिसे भेद ज्ञान होता है वो फिकर को फकीरी में बदल देता है। भेद ज्ञान हो जाएगा ना, बिकॉज देन एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू द बॉडी एंड बॉडीज इश्यूज। तो यानी फिर क्या हो जाएगा? देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज प्रॉब्लम मुझे है ही नहीं। प्रॉब्लम शरीर को है, प्रॉब्लम इसको है, प्रॉब्लम इसको है, मुझे नहीं। देखो, आप जब भी रियलाइज करो प्रॉब्लम मुझे नहीं, बाजू वाले को है या दूसरे को है, आप ऑटोमेटिकली, आपका प्रेशर और आपका टेंशन कम हो जाता है। बट जैसे ही प्रॉब्लम मेरा है, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो भेद ज्ञान कर्मों को भस्म कर देता है। भेद ज्ञान क्या करेगा? कर्मों को भस्म कर देगा। तो आपके जो कर्मों को जो भस्म करना है या कर्म से मुक्त होना है, वो भेद ज्ञान से होगा। इसीलिए परम कृपाणु देव कहते हैं, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्म नो मर्म। यानी कि एक बार देहाध्यास, जो देह के साथ में हमने एकत्व किया है, एक बार वो निकल जाएगा। देहाध्यास छूटे, छूटे मतलब देह का ध्यास छूट जाएगा, तो नहीं करता तू कर्म, फिर तो तू कर्म का कर्ता ही नहीं होगा। और कर्म का कर्ता नहीं है तो कर्म का भोक्ता भी नहीं होगा, और फिर तेरा मोक्ष हो गया। तो कितना सिंपल है। बट ये जो देह के साथ में एकत्व कर चुके हैं, इसके कारण ही प्रॉब्लम है। तो भेद ज्ञान करना है ऑल द टाइम, एवरी टाइम। तो बेसिकली जो मुझे एक लग रहा है, वो दो अलग अलग पदार्थ है। एक है चेतन, एक है जड़ शरीर। हमेशा ये सोचना है, मैं कौन हूं? मैं ज्ञान स्वरूप चेतन हूं, और ये अज्ञान स्वरूप जड़ शरीर। और ये एकदम सिंपल है। और जब तक आपको सरल नहीं लगेगा ना, तब तक उत्साह नहीं आएगा, है ना। आपको ये लगे बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, सरल है, तो बहुत अच्छा है, इजी है। अभी जो आत्म सिद्धि है, आप कुछ लोगों को पता होगा कि परम कृपाणु देव ने आत्म सिद्धि लिखी थी। तो आत्म सिद्धि जो है, वह इतना अद्भुत शास्त्र है, जो परम कृपाणु देव ने 1.5 आवर्स में लिखा था। और वो 1.5 आवर्स में उन्होंने पूरा ज्ञान का समुंदर आत्मसिद्धि में दे दिया है। और आप कोई भी शास्त्र से कंपेयर करोगे तो लगेगा यस, यही चीज आत्मसिद्धि में भी कही है। तो ऐसा कहा जाता है कि 100 ज्ञानी का एक मत। अगर आप आत्मसिद्धि लोगे और आप
गीता लोगे तो लगेगा यस दे आर क्वाइट सिमिलर, या कोई भी शास्त्र ले लो, अल्टीमेटली यू विल फाइंड देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड द सेम थिंग इज बीइंग सेड। सो आत्मा जो है ना, वो प्रगट लक्षण है भान, यानी कि कॉन्शियस पार्ट को इज अवर सेल्फ। इसके लिए कहते हैं ना, यू हैव टू बी सुपर कॉन्शियस, या कॉन्शियस स्टेट में रहना है, जागृत रहना है। तो जागृत रहना है मतलब बी अवेयर ऑल द टाइम। नाउ व्हाट डू वी हैव टू बी अवेयर ऑफ? व्हाट डू वी हैव टू बी अवेयर ऑफ? यू हैव टू बी जस्ट अवेयर कि मैं आत्मा हूं, और मैं जानने वाला हूं, देखने वाला हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। बस वही जानते रहना है हर समय। और जब भी जानते जानते एक्सपीरियंस करना है। उर्मिल, आपका म्यूट पे रखो। तो देह और आत्मा क्या है, एक जगह पे है। यहाँ पर देह भी है और यहाँ पर आत्मा भी है। इसके लिए इतना मिक्सिंग हो गया है कि वो इतने भवों से हमें यही लग रहा है मैं मतलब शरीर, मैं मतलब शरीर। नाउ द डिफरेंशिएशन हैज टू स्टार्ट। अभी एक बहुत अच्छा उन्होंने एक पाठ कहा कि नहीं, ये तोड़ेंगे, स्कर्टिंग उर्मिल, लगाएंगे। उर्मिल आपका म्यूट पे नहीं है। हाँ। सो सुख दुख चलता ही रहता है, पल में कभी खुशी, पल में कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। अभी उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि समझो आपकी चेन्नई में एक प्रॉपर्टी है, बहुत सालों से बिकी नहीं रही, कुछ लीगल केस था, अभी फाइनली उसका सॉर्ट आउट हुआ, लेकिन कोई अभी कस्टमर नहीं मिल रहा है। और आपको फोन आता है कि कस्टमर मिल गया है, एंड दैट फेलो इज रेडी टू बाय एंड गिव द मनी ऑल्सो इमीडिएटली। तो जैसे ही आप, अभी तक आप दुखी थे क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी थी लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, ना उसको सेल कर पा रहे, तो यू आर दुखी, बराबर है। अचानक न्यूज आया कि प्रॉपर्टी के लिए ग्राहक मिल गया है, बायर मिल गया है, इमीडिएटली क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस। और वो बोलता है कि मुझे आज के आज ही डील करनी है, आप आज ही आ जाओ फ्लाइट पकड़ के। आप देखते हो ऑल फ्लाइट्स आर फुल। फिर से क्या हुआ? आप खुश थे, अभी आप फिर से दुखी हो गए। पहले आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, अभी आप जस्ट सी द इमोशंस। प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, इसके लिए आप दुखी थे। आपको कस्टमर मिल गया, सुखी हो गए। आज ही करना है, स्ट्रेस आ गया। टिकट लेने गए, पता चला टिकट नहीं मिल रही, फिर से दुखी हुए। फिर मालूम पड़ा, अरे टिकट एक अवेलेबल है लेकिन डबल प्राइस में है, आपने ले ली, फिर से क्या हो गया? खुशी। आप जा रहे हो, ट्रैफिक में फंस गए। आजकल तो पता है 2 घंटे पहले ही सब बंद हो जाता है, मैक्सिमम 1 आवर इज व्हाट दे गिव। आप इतने ट्रैफिक में बुरी तरह फंसे कि आपकी फ्लाइट मिस हो गई। फिर से आप क्या हो गए? दुखी, डील हाथ से चली गई। आप गए, पता चला अभी तो फ्लाइट चली गई है, अभी दूसरी फ्लाइट बहुत लेट है। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। एक इतने सालों से जो नहीं हो रहा था अभी होने वाला था। तो अभी फिर पता चला कि जो फ्लाइट आपकी मिस हुई वो क्रैश हो गई। काश मैं बच गया। दुख में से क्या हो गया? सुख हो गया। फिर से फ्लाइट की टिकट है, उसने बोला ठीक है आ जाओ। आप जाते हो, जाते हो, वहां पहुंचते हो, लेकिन तब तक पता चलता है कि उसको तो और एक दूसरी बेटर प्रॉपर्टी मिल गई, उसने वो ले ली, आपकी प्रॉपर्टी का डील कैंसल हो गया। तो यानी उन्होंने क्या बताया, एक ही दिन में आप कितने सुख और दुख के साइकिल से जाते रहते हो। अब देखो, दिस हैपेंस, भले दिस इज एन एग्जांपल, सेम थिंग हैपेंस इन अवर लाइफ। कभी ऊपर कभी नीचे, सुख और दुख, सुख और दुख, इट्स लाइक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज में आपका ममत्व है। ये शरीर में ममत्व है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये चीज मेरी है। तो दुख का कारण क्या है? दो ही दुख के कारण है, एक है अहमत्व, दूसरा है ममत्व। अहमत्व यानी मैं शरीर हूं, ये दुख का कारण है। और ममत्व, ये सब मेरा है, ये दुख का कारण है। आप ये दोनों को ओवरकम कर पाओ ना, अहमत्व और ममत्व, आपको कोई दुख नहीं होगा।
चला गया तो भी मेरा नहीं था, आ गया तो भी मेरा नहीं। ओके, क्योंकि ममत्व। अभी उसमें एग्जाम्पल देते हैं। एक बंदर बैठा है झाड़ के ऊपर, और झाड़ का एक लीफ, पत्ता नीचे गिरता है, बंदर दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो गया? क्योंकि मेरे झाड़ का पत्ता गिर गया। अभी आप क्या बोलोगे, इसमें दुखी होना चाहिए बंदर को या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि झाड़ भी बंदर का नहीं है, और जो गिरा वो भी उसका नहीं है। लेकिन हम भी बंदर की जैसे ही है। ये झाड़ यानी कि ये शरीर, और इस शरीर में से कुछ गया तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हम जैसे बोलते हैं बंदर तो बेवकूफ है, उसमें दुखी क्या होना था? लेकिन हम भी बंदर जैसे ही हैं। उन्होंने बहुत अच्छा बोला, वांद्रा बेड़ा करेश। वांद्रा बेड़ा मतलब गुजराती में कहते हैं वांद्रा बेड़ा, मतलब बंदर के जैसा बिहेव कर रहा है। कि जैसा बंदर दुखी हो गया, एक झाड़ का पान जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था, वो झाड़ का पत्ता गिरा है, उसमें कोई दुख की बात ही नहीं है, लेकिन वो बंदर दुखी हुआ है। इसी तरह से हम भी इस शरीर वाले झाड़ पे बैठे हुए हैं। इसका कुछ प्लस और माइनस होता है, और हम दुखी होते हैं। तो बस यहाँ पर से ही ये जो ममत्व जो है, अटैचमेंट है, कि ये मेरा है, क्योंकि शरीर ही मेरा नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शरीर ही मेरा नहीं है। और शरीर के जो संबंध, इसके लिए परम कृपाणु जी क्या क्या कहते हैं? देह, स्त्री यानी स्त्री हो, पुरुष हो तो स्त्री यानी पत्नी पति। देह मेरा नहीं है, पति पत्नी मेरे नहीं है, बच्चे मेरे नहीं हैं, ये घर वगैरह सब कुछ भी मेरा नहीं। देह स्त्री पुत्र आदि मारा नहीं, हूँ शुद्ध चैतन्य अविनाशी ये वो आत्मा छू। क्या कहते हैं? ये देह स्त्री पुत्र ये सब जो मुझे मेरा लग रहा है, ये मेरा नहीं है। मैं तो शुद्ध चैतन्य मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य घन आत्मा छू, शुद्ध चैतन्य मैं आत्मा छू। इसके लिए फिर कोई दुख का कारण नहीं है। तो ये जो है ना अटैचमेंट्स और ये सब जो पकड़ के हम बैठे हुए हैं, एक चीज याद रखिए, जब भी आप इस संसार में आए थे, व्हाट डिड यू ब्रिंग? डिड यू ब्रिंग एनीथिंग? नथिंग। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो इसमें आगे ही आएगा, कि जैसे आप चाहते हो शिविर में या सत्संग में, और उसके बाद में है ना एंड में प्रभावना होती है या प्रसाद मिलता है ना। आप कभी कोई मंदिर में गए, एंड में आपको प्रसाद दिया जाता है, लड्डू या कुछ भी, हाँ, प्रसाद या प्रभावना है कुछ भी। तो उन्होंने बोला, अभी हमने एक बार नियम किया कि जो भी इस सत्संग में आएगा उसको पहले ही मिल जाएगा प्रभावना। प्रभावना क्या रहेगा? एक गोल्ड का बिस्किट, सॉलिड गोल्ड का बिस्किट। जब भी आपको आप जैसे ही एंटर हो गए आपको मिलेगा, पूरे सत्संग में आपका है, आपका है। लेकिन जब भी आप जाओगे तो गोल्ड का बिस्किट देके जाने का। हम्म। तो फिर आपको क्या मजा आएगा? अरे, भले कितना भी रहा, अल्टीमेटली तो आई कांट टेक इट, बट दैट इज लाइफ। आप आते हो, आपको गोल्ड का बिस्किट मिल भी गया, लेकिन जब भी जाओगे गोल्ड का बिस्किट यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जो भी आप सोच रहे हो मेरा है, आपको छोड़ के ही जाना है। यानी कि शरीर भी छोड़ के जाना है, परिवार भी छोड़ के जाना है, घर भी छोड़ के जाना है, गाड़ी भी छोड़ के जानी है, आपके गहने जवेरात सब चीज। एक चीज नहीं ले जा सकते, एक पिन भी नहीं ले जा सकते हो। कितनी अद्भुत बात है ना? आई आई लव लव टू टॉक अबाउट डेथ। कुछ ज्ञानी क्या कहते हैं, डेथ से घबराने का बात नहीं है, बिकॉज डेथ शोज यू द रियलिटी ऑफ व्हाट द थिंग इज। आप जानोगे कि दिस इज रियलिटी। धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, सो व्हाट? टेक नथिंग। एक भिखारी भी कुछ नहीं ले जा सकता है, और एक धीरू भाई अंबानी भी कुछ नहीं ले जा सकता। कोई कुछ नहीं ले जा सकता। समझने वाली बात है। याद रखो, बंदर झाड़ पे बैठा है, पत्ता गिर गया, बंदर सैड हुआ। इसके लिए आपके जीवन में से कुछ भी चला जाए, मेरा था ही नहीं, मेरा था ही नहीं। अभी एक और चीज, ये मैं जो अपना सदगुरु का आता है ना, उसका भी मैं सुन रहा था, और इवन यही बात राकेश भाई ने कही, पापा जी ने कही है, सब ने कही। आप आए, जीरो से आए, यू डिडंट हैव एनीथिंग। तो आज के जीवन में, आज एज ऑन डेट वॉट एवर यू हैव, इट इज बोनस, इजंट इट? आपके पास में जो भी संपत्ति है, जो भी कुटुंब है,
जो भी है आपके पास में, बिकॉज यू केम विद जीरो, नाउ यू हैव समथिंग, ऑल दैट इज बोनस और नॉट। तो बोनस था, उसमें से कम भी हुआ तो भी क्या, और ज्यादा हुआ तो भी क्या है, बिकॉज एट द एंड याद रखो, आप आए, यू विल बी गिवन समथिंग और यू विल गेट समथिंग और यू विल मेक समथिंग, बट एट द एंड, जैसे पता है सत्संग में आओ तो आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा, गोल्ड का बिस्किट मिलेगा, जाते समय गोल्ड का बिस्किट रख के जाओ। तो नाउ शुड यू फोकस सो मच ऑन द गोल्ड, शुड यू, प्रारब्ध में है उतना गोल्ड मिलेगा, प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा, पित्तल है तो पित्तल मिलेगा, गोल्ड का प्रारब्ध है तो गोल्ड मिलेगा, जो प्रारब्ध में है मिलेगा, और उसकी चिंता भी नहीं करनी है। देखो एक चीज याद रखो, आप स्टार्टिंग से लेके आज तक देखो, कभी आपको ऐसा हुआ कि खाना ही नहीं मिला, कभी आपको ऐसा हुआ कि सोना ही नहीं मिला, हाँ कभी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला, वो अलग बात है, बट अदरवाइज इन जनरल रहने के लिए एक छत है, बेड है, खाने के लिए खाना है, सब कुछ है। हाँ ऐसे कितने सारे लोग हैं बेचारे जिनके पास में छत नहीं है, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, यू हैव ऑल दिस, तो व्हाई आर यू क्रिबिंग, व्हाई आर यू क्राइंग, और जो मिला है उसका आनंद लेके आत्मा पे फोकस करो, आत्मा ही सब कुछ है, सब तो चला जाएगा बट जो रहने वाला है वो है आत्मा। ओके, सो यहाँ पर यही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सुख और दुख क्या है, पर्याय है, पर्याय, पर्याय का मतलब है स्थिति, सिचुएशन, सिचुएशन विल कीप ऑन चेंजिंग, गुड एंड बैड, बैड एंड गुड, हैप्पी एंड सैड, तो इस तरह से जो पर्याय है वो पलटती रहेगी। लेकिन जो आत्मा है वो वैसा का वैसा ही रहता है, यानी जो आत्मा का जो ज्ञान गुण है, यहाँ पर जो भी चेंज हो रहा है वो हो रहा है, आत्मा का ज्ञान गुण वैसा का वैसा ही रहता है, बट आत्मा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इसके लिए आत्मा सुखी और दुखी होता है, बट आत्मा अगर डिटैच रहेगा तो आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज्ञानी वही करते हैं, दे आर इन द टोटल स्टेट ऑफ डिटैचमेंट एंड रियलाइज कि कुछ मेरा नहीं है, आई एम जस्ट द ज्ञाता एंड दृष्टा, ऑब्जर्व, नाटक जैसे देख रहे हो, अपने जीवन का नाटक देखो, अरे मेरे जीवन में ये हो रहा है, ये हो रहा है, अरे वाह गुड, कभी खुशी कभी गम। तो इसमें एक और चीज लास्ट है बिफोर वी एंड टुडे, जैसे एक घी का घड़ा है, किसका घड़ा है, घी का घड़ा, इज दैट अ राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? घी का घड़ा है, घड़ा, राइट है क्या रॉन्ग है? हनी का घड़ा होता है, घी का घड़ा नहीं, घी पहले के जमाने में घी और बटर भी घड़े में आते थे, घड़े मतलब मटके में। हाँ पर वो सेंटेंस गलत है, घी का नहीं मट्टी का है घड़ा। हाँ ओके, तो जैसा शैलेश ने बोला, वो घड़ा, हम बोलते हैं घी का घड़ा है, लेकिन घड़ा घी का नहीं है, घी अंदर है, घड़ा मिट्टी का है। तो घी का घड़ा कहते हैं, तो घड़ा तो मिट्टी का है, लेकिन बोलने में व्यवहार से हम कहते हैं घी का घड़ा, ये घी का घड़ा है, बट एक्चुअली घी से कभी घड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो दिस इज एक चीज है जिसे कहते हैं व्यवहार, दूसरा है निश्चय, ये हम बाद में नेक्स्ट टाइम बताएंगे। तो निश्चय ये है कि घड़ा मिट्टी का है और अंदर में घी है, और व्यवहार से बोलने में हम बोलते हैं घी का घड़ा, घी का घड़ा, और घड़ा घी का नहीं है, घी घड़े के अंदर है। इसी तरह से ये जो आत्मा है, इस देह रूपी घड़े के अंदर ये आत्मा है, बट दैट इज नॉट टू से कि आत्मा शरीर है। दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट। ओके, तो यहाँ पर आज का अपना सेशन एंड करते हैं। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, एनी पॉइंट्स, एनी थॉट्स, एनी कमेंट्स, एनीथिंग, तो आप लोग प्लीज कम फॉरवर्ड। ऑनलाइन में क्या होता है ना, आगे लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, समझ में नहीं आता है। हेलो, निमेश भाई, निमेश भाई, बोलिए। ये तो आपने जो करवाया है ये तो ऐसे ही अलग से ही आपने करवाया है ना, ये कोई बुक से तो हाँ, नहीं करवाया? नहीं कोई बुक में से नहीं है, अभी जो पर्यूषण मैंने अटेंड किया पोजीशन था के ना। ऊपर ही, हाँ पोजीशन के हाँ, ऊपर ही है ना। हाँ हाँ पर्यूषण में जो जो है ना समय सार, हाँ हाँ, समझ समय गई। सार का, और कुछ एक 903 पत्रांक का, दोनों का कुछ कुछ पार्ट मैंने लिया है।
तो अगर आपको पता है समय सार का नाम सुना है सरोज जी आपने? क्या चीज का? समय सार, समय सार। नहीं, समय साथ तो नहीं सुना। तो हो समय सकता है ना सार वो। ये कुंद कुंदाचार्य आचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है। अच्छा। बहुत ही मतलब हाई लेवल का ग्रंथ कह सकते हो समय हम्म, सार। हम्म, ये जैन हम्म, मुनि थे, उन्होंने समय सार लिखा था। बट हम्म, उसमें यही आत्मा की फोकस की बात है कि हाँ, आत्मा क्या है और आत्मा किसके ऊपर हमें फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं नहीं करना। करना। बट नॉट ओनली हम्म, समय सार, इसमें हम्म, 903 पत्र का भी कुछ पार्ट था। तो मैं सब हम्म, जो जो अच्छा है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। इसीलिए मैं पूछ रही थी आपसे। ओके। हाँ निमेश भाई, एक पूछना था। यस। हाँ, अभी आत्मा के ऊपर आपने जो हर बार आप हम सुनते हैं, आप बोलते हैं कि शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये हूँ। लेकिन जब एक माँ का आत्मा है, तो उ- उसको जो अंदर जो छुपी हुई जो ममत्व है, ये है, तो उसको कैसे टैकल करे? देखो एक चीज याद रखनी है कि आप माँ हो, हम्म, और आपका बेटा और बेटी है। तो ये व्यवहार से आप मदर हो, और व्यवहार से आपका बेटा भी है, और व्यवहार से आपकी बेटी भी है। तो लेकिन इट इज रिलेटेड विद दिस लाइफ ऑफ योर्स। दिस लाइफ में ये आपके पति हैं, ये आपका बेटा हम्म, है, ये आपकी बेटी है। हम्म, और हम्म, when you go to the next life, for example, हम्म, let's say your हम्म। mother or father, are they alive or they have passed away? No, they are not. They passed away. Okay, so now they have gone somewhere else to some other life. हम्म, वहां हम्म, पर वो उन्होंने कोई शरीर और कोई शरीर, लेट्स से मनुष्य का ही शरीर उनको मिला, तो उनको हम्म, नया फैमिली मिला, एक नया बर्थ मिला, एक नया कुटुंब मिला, नए उनका जन्म हुआ, तो मतलब वो बेटा या बेटी हुए होंगे। और ऐसा हम्म, जरूरी नहीं है, अगर आप इस लाइफ में स्त्री है, इसका ये मतलब हम्म, नेक्स्ट महीने के फ्यूचर में भी आप स्त्री ही रहोगे। आप फ्यूचर हम्म, पुरुष भी बन सकते हो, पुरुष स्त्री भी बन सकता है, अलग अलग कर्मों के हिसाब से होता है। तो हम्म, अभी उनका अलग जगह पे जन्म हो गया आपके माता पिता का, तो अभी वो आपके माता पिता नहीं रहे ना, अभी और कुछ हो गए वो, isn't it? हम्म, हम्म, Now you don't know what they have become, but they have become something else because they are gone now. So only in your memories or in the photographs they are your mother and father, but now reality they are something else. Number one. तो ये ओके, जो रियलिटी जैसे जैसे समझ में आएगी, तो ममत्व ओवरनाइट नहीं चला जाएगा। और ममत्व जाने से ये मत समझिए कि प्रेम कम हो जाएगा। हाँ, हमको ऐसा फीलिंग होता है कि ममत्व कम हो गया मतलब प्रेम कम हो जाएगा या प्रेम रहेगा ही नहीं, उल्टा बढ़ जाएगा। बिकॉज नाउ, बिकॉज व्हेन यू हैव ममत्व कि ये मेरा बेटा है, तो मेरा बेटा इस तरह से उसको बिहेव करना चाहिए। सो देर आर टू थिंग्स, वन इज ओनरशिप, अनदर इज एक्सपेक्टेशन, इजंट इट? ओनरशिप और एक्सपेक्टेशन अपने ही लोगों से होती है, दूसरे से तो नहीं होती। बराबर, तो बिल्कुल सही। जहां पर हमारी ओनरशिप है, यानी ममत्व है कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी है या मेरा पति है, मेरा पति को इस तरह से बिहेव करना चाहिए, मेरे बेटे को ऐसा करना चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए। अगर वो बात नहीं सुनते हैं तो क्या होता है? दुख होता है। अगर वो आपसे अपोज करते हैं तो दुख होता है, क्योंकि आपका बेटा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपकी बेटी आपकी बात नहीं सुन रही, वॉट एवर इट इज। तो ये जो ममत्व है ये धीरे धीरे जाएगा, यानी कम होगा। तो ममत्व ओवरनाइट जाने वाला भी नहीं है, बिकॉज ये लंबा प्रोसेस है। जैसे ज्ञानी होते हैं, अभी ज्ञानी का बेटा या बेटी, ये मैं रियल जो मैंने सुना, और एक्चुअली इट इज अ फैक्ट। जैसे दादा भगवान थे, तो दादा भगवान के यंग एज में उनके जो जो बेटा और बेटी थे वो पास्ट अवे। उन्होंने पार्टी रखी और लोगों ने पूछा किस खुशी में पार्टी है? उन्होंने कहा मेहमान आए थे, मेहमान गए। ना वो उनकी दशा है। ओके, तो उस तरह से वो उनको देखते हैं कि ये मेरे मेहमान हैं और चले गए। आज के देखो हर एक संबंध है ना, वो क्या है? इट इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वंस अगेन इफ आई टेक योर पेरेंट्स, they were there for a particular period of time and now that is gone because they have gone, right? ओके,
तो संबंध जो है वो कुछ समय के लिए मर्यादित रहते हैं। तो जो भी है अपने ऋणानुबंध से हमें मिलते हैं, जिसके साथ में हमारा ऋणानुबंध है वो हमारे जीवन में आएंगे, आइदर कुछ लेने के लिए या कुछ देने के लिए। तो जो हमें हिसाब पूरा करना, प्रेम से पूरा करना, हाँ, विथ लव, बट लव विथ डिटैचमेंट, ये बहुत एक अलग चीज है। देयर कैन बी लव and attachment and there can be love with detachment. Actually love with attachment is called as राग। राग मतलब मराठी वाला राग नहीं, उससे राग नहीं, राग का मतलब संस्कृत या वो जो आध्यात्मिक होता है, where it is attachment, where it is love, but love with lot of expectations, lot of ownership, lot of binding। और जो निर्मल प्रेम है उसमें कोई अटैचमेंट नहीं, प्योर प्रेम। It's like saying ना, if you love somebody, set it free. If it goes, it was never yours. Come back. तो वो basically it's a detached kind of a love जो इस आध्यात्म से आपको धीरे 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 समझते समझते प्राप्त होगा। Okay. Okay. I don't know if I answered your question. Yeah. Got it. Thank you. लव का मीनिंग हाँ बोलो। हाँ बोलो। मैंने एक कोट पढ़ा था लव के बारे में। तो उसमें ऐसा बताया कि प्यार ऐसी चीज है कि हमें कोई एक फूल पसंद आता है, तो अगर हमारा राग रहेगा उसके प्रति तो हम वो फूल को तोड़ लेंगे। अगर हम सच में उनसे प्यार करते तो वो फूल को हम पानी देके उसको और फ्लरिश करेंगे। तो ये डिफरेंस बताया था कि राग में और प्यार में, जो सच्चा प्यार है, वो दोनों में फर्क कैसा है। तो अगर हमारे बच्चों को काफी टाइम सब माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, बट अगर उसमें कोई, जैसा सर ने बताया कि हम कोई उनसे एक्सपेक्टेशन रखें कि आप इस तरीके से या इस तरीके से होना चाहिए, तो उसमें जो ग्रोथ होना होता है, जो उनके हिसाब से होना होता है, वो शायद ना हो पाए। तो जनरेशन गैप हमेशा आता ही है, अभी भी आएगा, आगे भी आएगा, और वो आता ही रहेगा। तो चीजें जैसे जैसे बदलती रहती है वैसे हम भी शायद अडेप्ट नहीं हो पाते एक लेवल तक। तो वो अडेप्शन उनके टाइम पे और हमारे टाइम पे बहुत अलग हो जाता है। तो ये ऐसा है कि इसी वजह से सर ने बताया उनको जितना हम फ्री कर देंगे तो। और मैंने और एक भी ये था कि धर्म ऐसी चीज है ना जो इंसान को कभी बांध के नहीं रखती है, उनको free छोड़ देती है। जैसा जितना फ्री छोड़ोगे वैसा और ज्यादा मतलब ज्यादा ग्रोथ होता है कोई भी चीज में, नॉलेज में हो ज्यादा ऊंचाई लेंगे। हाँ ज्यादा। कभी कभी हमें भी नहीं पता होता, हम उनसे सीख सकते हैं, करे ऐसा भी हो सकता है करके। तो ग्रोथ बराबर। तो जरूरी हो, अपने में हो या किसी और को भी हो, कि अगर हम कोई लेवल नहीं पहुंच पाए तो कोई दूसरा पहुंच पाएगा तो हम उनसे सीख पाएंगे। बराबर, बिल्कुल सही। I got it now nicely. Yeah. Thank you. So basically we have to provide the opportunity for our children, our family to do well, to grow, to prosper. Now, when we talk about prosper, we always think about materialistic prosperity. ठीक है, वो जरूरी है, बट नाउ अगर आत्मधर्म में है तो भाव यही रहता है कि द स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है, बिकॉज दैट इज द लास्टिंग एंड एवर लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी। बाकी प्रॉस्पेरिटीज आएगी और चली जाएगी। So basically what we are saying is give the right atmosphere, give the right kind of, जैसे एक सीड है उसको हमको नर्चर करना है, वो क्या ग्रो होके बनेगा वो हमारे हाथ में नहीं है, बट नर्चरिंग हमारे हाथ में है। तो जितना अच्छा नर्चरिंग कर सको करो, एंड देन लीव इट टू दैट पर्सन्स डेस्टिनी या कर्म। होता है ना, आपने स्टोरीज भी देखी होगी, पिक्चर भी देखे होंगे कि दो बच्चे हैं, सेम माँ बाप, सेम काइंड ऑफ परवरिश, एक पुलिस ऑफिसर बनता है, एक डाकू बनता है। इट्स नॉट इन योर हैंड। आई थिंक ये चीज बहुत अच्छी लगी कि ये मेहमान है, मेहमान की तरह से उनको बिहेव करना है, मेहमान की तरह से पॉजिटिवली उनके पास देखना है। और इफ सपोज अपना वो मैच नहीं होता, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, तो बेसिकली देन इट्स लाइक दैट इज व्हाट द थिंग बट आई थिंक पॉजिटिविटी करके मेहमान जैसा उसका स्वागत करना, उसके बिहेव करना, आई थिंक वो स्टेटमेंट आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। मेहमान है, मेहमान थे, समथिंग लाइक दैट। मेरा नहीं है, मुझे अच्छा लगा, मैं शेयर करता हूँ। ये ज्ञानी का वचन है, दादा भगवान। मतलब अद्भुत दशा है इन लोगों की
कि जो जीवन को देखने का नजरिया कितना अलग है और हमारा नजरिया कितना कैसा है जिससे हम दुखी होते हैं। एट द एंड दुखी और सुखी हम हमारे विचारों से, हमारी थिंकिंग से, हमारे बिलीफ से होते हैं। और बिलीफ चेंज हो गई, थिंकिंग चेंज हो गई, इसके लिए बहुत अच्छा एक सेइंग है, नजरिया बदल गए तो नज़ारे बदल जाएंगे। नज़ारे वही के वही है, बट नजरिया बदलने से नज़ारे बदल जाएंगे। So this is applicable for all friends, Absolutely. wife, father, mother, ये basically ये सब आत्माज है बराबर है ना। और ये सब मेहमान हैं एक्चुअली, उनको अच्छी तरह से हम लोगों को ट्रीट करना है, whether they behave with nicely or wrongly. So it is basically their karma, बराबर है। एब्सोल्युटली। आपको जो मिल रहा है आपके कर्म के कारण मिल रहा है, उनको जो मिल रहा है उनके कर्म के कारण मिल रहा है। ओके, अगर आप आपके वाइफ के लाइफ में आए हैं तो वो उनका कर्म है। ओके, कि उनके कर्म के कारण आप उनके लाइफ में आए और वो आपके लाइफ में आए, आपके कर्मों के कारण आए। अभी आपको दोनों को, आपको कैसा जीना है वो आपके दोनों को, आपके एफर्ट और पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड। सही है। हम खाते हैं खाना, तो वो कितना खाते हैं, हम कितना खाते हैं, दोनों अलग है, वैसे एफर्ट भी अलग है। करेक्ट। ओके, सो टाइम इज अप। तो अच्छा, दूसरा मैं यही कहूँगा, ये सब जो है अप्लाई इन द लाइफ, बिकॉज ये सब कुछ सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये प्योर एप्लीकेशन वाली बात है। अपना जीवन को एनरिच करना है। ओके, दैट इज अवर गोल, not to teach somebody or not to show your knowledge to somebody else. That is not the purpose. It is only अपने जीवन में उतारने के लिए ये सब चीजें। ओके, सो विनोद जी। शुरू करता हूँ अभी। अच्छा सुनिए विनोद जी, आप ना स्टार्टिंग से करिए, अहो अहो श्री सतपुरुष। अच्छा, आपका वीडियो भी अगर हो सके तो चालू कर दीजिए। हाँ। जय श्री सदगुरुदेव वंदन। प्रणिपात स्तुति। अहो ओ श्री सदगुरु, करुणा सिंधु अपामर पर प्रभु क्यों हो उपकार। सु प्रभु चरण कने धरूं, आत्मा थी चौहीन, ते तो प्रभुए आपियो वर्तु चरणा दी। आदे आदि आज थी वर्तो प्रभु आधीन, दास दासु दासु आप प्रभु नो दीन। छठ स्थानक समझाविने, भिन्न बताव्यो आप, म्यान थकी तरियावत ए उपकार अमाप। जे स्वरूप समझाविना, पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पदनम। श्री सद्गुरु भगवान। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम ज्ञान सुखधाम, जेने आपलो भाने, तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। दे छता जेनी दशा, वर्ते देहाती, ते ज्ञानी न चरणमा, ओ वंदन अग्नि। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सब दुखों का अत्यंत रक्षा करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सरदा असमर्थ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सरदा निष्प्रय है, जिससे मैं मन वचन काया एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में वह पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सदगुरुदेव वंदन। त्रिलोक के नाथ की जय जय हो। हो, जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। जय हो। जय हो। सदगुरु देव की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। आज के आत्मा के आनंद की जय हो। जय जय हो। हो। जय हो। हो।
सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति की विजय हो विजय हो, विजय जय हो। विजय हो विजय हो, सबका कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। निमेश भाई जय थैंक हमें यू निमेश आशीर्वाद भाई। दें। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। बहुत जय अच्छा श्री था आज का दिन। सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन।